आज सुनाने जा रहा हूँ चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा। चलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए बने रहे, चैनल पे शुरू करती हूँ। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपसे ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनना चाहता था और आपने सुनाया, मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। बार बार यही इच्छा होती है कि और आगे भी सुंदर कथाओं को सुनी। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम है और क्या महात्मा है, कृपा करके बताइए। पांडुनंदन किस प्रकार धर्म युक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाले हैं, पापों को नष्ट करने वाली है और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर में एक भोगी पुरुष था और वह महान ईश्वर से संपन्न थी। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य गान वाद हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसका स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बनाई उन्होंने राजा से एक के चाल लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर, दुष्ट तू राक्षस हो जा। राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसके शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललिता कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते वे दोनों कर्मों को करने में रत हो गया। घूमने फिरने से दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ी हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि के चरणों में मस्तक रख कर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु मेरा नाम ललिता है। मैं वीरधवा नामक गंधर्व की पुत्र हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपके शरण में आई हूँ। कृपा करके श्राप से मुक्त होने के कोई उपाय बताइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देवी अभी चैत्र का महीना है, ऐसे में तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत मेरी बताई रीति रिवाज अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने महर्षि को बताई हुई राशि के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उसके शाप मोचन का प्रार्थना किया। तत्काल ललित का शाप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय देने वाला है और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्महत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी के व्रत कर पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने पर और सुनने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।